चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानचम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है 10वां वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुकंपा से हम आज विभाषा जसी इस सूत्र पर विचार करेंगे। द्वंद्व च तक हमने कल पढ़ा दिया था। पूर्वापराणाम दक्षोत्तर पूर्वाणाम कतर कतमानाम। अब जो है विभाषा जसी, विभाषा जसी इसको पढ़ेंगे। चलिए, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और जसी सकारांत पुंलिंग जस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, जसी सकारांत पुंलिंग जस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब जो है अनुवृत्ति, इसमें द्वंद्व की अनुवृत्ति आ रही है और 9 की अनुवृत्ति आ रही है। 9 बहुव्रीहि से जो 1-1-28 नंबर सूत्र है उसे 9 की अनुवृत्ति आ रही है और सर्वादीनी सर्वनामानी 1-1-26 है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि द्वंद्वे समासे, सप्तमी को पहले लाएंगे, द्वंद्वे समासे जसी विभाषा सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। फिर मैं बोल रहा हूं, द्वंद्वे समासे जसी सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि विभाषा न भवन्ति। विभाषा बाद में जोड़िए, बाद पहले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। अर्थ वही होगा, द्वंद्वे समासे जसी सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञकानि विभाषा न भवन्ति। अथवा कि द्वंद्व समास में जस में अर्थात प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, जसी का मतलब हुआ प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, जस में या जस संबंधी सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से नहीं होती है। जसी माने जस में, माने जस संबंधी कार्य में, यह अर्थ हुआ। जसी माने जस संबंधी कार्य। यदि जस संबंधी कोई कार्य करना हो तो जस संबंधी कार्य में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। जस में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है मतलब हुआ कि जस संबंधी कार्य करने में, जस के कोई कार्य करना हो, जससी इत्यादि, तो जस संबंधी कार्य करने में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। ये इसका अर्थ है। समझ में आ गया?
सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। समझ गए गुरुकुल वाले जी? वासुदेवन जी आप समझ गए? हाँ जी। आप लोग समझे गुरुकुल वाले? क्या बोल रहे हैं? हाँ, बस यही हो गया। द्वंद्व समास में जसी विभाषा माने जस संबंधी कार्य में, जसी माने जस संबंधनी कार्य, संबंधिनी कार्य, जस संबंधी कार्य में विकल्प से सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। माने एक बार विकल्प से नहीं होती, माने एक बार हो जाएगी एक बार नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ, एक बार हो जाएगी और एक बार नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ। इसका उदाहरण है कतर कतमे कतर कतमा दक्षिण पूर्वे दक्षिण पूर्वा। तो कतर कतरश्च कतमश्च, म्यूट कर लीजिए, कतरश्च कतमश्च इति कतर कतमे। तो यहां पर कतरस ने कतराश्च कतमाश्च बहुवचन कर दीजिए। कतराश्च कतमा, म्यूट कीजिए जी, डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कीजिए। कतराश्च कतरश्च मैंने फिर म्यूट नहीं किया। बालबोध जी आपको बोल रहा हूं, म्यूट कीजिए। नहीं नहीं, म्यूट नहीं किए हुए, म्यूट नहीं किए हुए हैं। अब शायद म्यूट हो गया लग रहा है। तो मैं बता रहा था कि कतर कतमे और कतर कतमाह, तो कतराश्च कतमाश्च इति कतर कतमेह, और एक बार बनेगा कतर कतमाह, ये बनेगा। तो यहां पर जो है कतराश्च कतमाश्च, तो यहां पर कतर के आगे जस ले आइए और कतम के आगे जस ले आइए। कतर के आगे पूर्ववत जो है जस आ जाएगा और कतम के आगे भी पूर्ववत जो है जस आ जाएगा। और उसके बाद जो है चार से द्वंद्व, इससे इसका समास कर दीजिए जैसे पीछे किया था। और चार से द्वंद्व समास करके तो फिर जो है कृत तदित समास सास से प्रातिपदिक संज्ञा, और फिर जो है सुप धातु प्रातिपदिक योग से प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का जो है लुक होता है। तो यहां पर जो है लुक हो गया, तो कतर कतम ये हुआ, कतर कतम। अब इसके बाद कतर कतम की स्वतंत्र फिर प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृत समास शास्त्र से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से फिर ज्ञाप प्रातिपदिक इसके अधिकार में जस ले आइए। तो कतर कतम जस अनुबंध लोप माने चूटू इत्यादि से संज्ञा तस लोप, फिर जो है कतर कतम अस। इस स्थिति में यहाँ पर स की जो है हलंत्यम से इस संज्ञा प्राप्त है, परंतु न विभक्तो तुष्मा विभक्तिस्थ तवर्ग सकार मकार विभक्तो तवर्ग सकार मकार नेता, विभक्ति में वर्तमान तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती।
तो यहाँ पर अस में जो अस जो विभक्ति है, जस जो विभक्ति है, विभक्ति संज्ञा हमने किया था विभक्ति स से, और इसलिए स की संज्ञा नहीं हुई, तो कतर कतम अस रहा। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बहुत सारे आदगुण इत्यादि भी प्राप्त है, परंतु यहाँ पर जो है प्रथमयो पुरुष अकर्ष में दीर्घ न करके यहाँ पर प्रथमयो पुरुष वर्ण, प्रथमा अक्ष से उत्तर प्रथमा द्वितीय व्यक्ति का परे हो तो पूर्व के सामने पुरुष वर्ण दीर्घ का आदेश होता है, तो कतर कतमास ये हुआ। अब कतर कतमास ये, अब यहाँ पर जो है कतर कतम, वो तो प्रथम पुरुष वर्ग से पहले भी आप कर लीजिए, कतर कतमर अस है। इस स्थिति में जसह सी, अदम सर्वनाम अंग से उत्तर जस को सी होता है, पहले भी बताया, इसका अर्थ बताया हो नहीं, जसह सी पहले बताया होगा, पहले बताया हुआ हो कि नहीं वासुदेवन जी, पहले बताए हैं कि नहीं? बताए हैं। जसह सी तो मुझे लग रहा कि मैं बताया हुआ हूँ। हाँ, जसासी में बताया हूं कि नहीं? जसासी का अर्थ बताया हूं कि नहीं? हाँ, बताया होगा जी। जसासी का अर्थ नहीं बताया हूं, बता दिया हुआ हूं कि अदंत सर्वनाम, या तो नहीं एक बार निकाल लीजिए, 7-1-17 नंबर सूत्र है, परंतु मुझे लग रहा कि मैं बताया हुआ हूँ। 7-1-17 नंबर सूत्र है, वो अदंत सर्वनाम से उत्तर जस के स्थान पर सी होता है, तो 7-1-17 नंबर सूत्र है, बताया हुआ हूँ लग रहा है। तभी चलो एक बार अब याद रखना, क्योंकि बार बार जो है नहीं बताया जाएगा एक ही चीज को। 7-1-17 है, निकाल लिए। जसहसी बताया हूं, ये जो है सर्वनामन स्मयी जो है, इस 7-1-14 से सर्वनामना की अनुवृत्ति आ रही है, और अतो भी इससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है 7-1-9 से, और अंग का अधिकार है, इसलिए हो गया सर्वनामन अकारांतात अंगात उत्तरस्य जसः स्थाने शी इत्यवादेशो भवति। सर्वनाम अदम सर्वनाम अंग से उत्तर जस के स्थान पर शी होता है, तो विभाषा जसी, जस संबंधी कार्य में जस के स्थान पर शी हुआ, सर्वनाम को निमित्त मान करके जस संबंधी कार्य हो रहा है, तो जस संबंधी कार्य में जस के सी करने में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती नहीं होती है, तो एक बार नहीं होगी तो कतर कतमा पूर्व पर हो जाएगा, और एक बार हो जाएगी, एक बार जब हो जाएगी तो जश को ई हो गया, शी अनुबंध ई हुआ, कतर कतम ई और आद गुना कर दीजिए और कतर कतमे बन गया। ऐसे दक्षिण पूर्वे दक्षिण पूर्वाह ये हो जाएगा। एक चीज और, मैं जो विग्रह बताया था फिर मुझे ध्यान आया, कतर और कतम ये तो सर्वनाम है, अलग अलग उसमें पढ़ा हुआ है, तो कतर कतर सर्वनाम है, तो उसका जो सर्वे बनता है, सर्वाह नहीं बनता है। ऐसे ही कतरे च कतमे च, ऐसा इसका विग्रह होना चाहिए। कतरे च जैसे सर्व सर्वे, तो कतरह कतरौ कतरे, तो कतरे च कतमे च इति कतर कतमे, और कतरे च कतमे च इति कतर कतमाह, दोनों बन जाएगा। कतर माने कतरे च कतमे च इति कतर कतमे या कतर कतमाह, दोनों बन जाएगा। ऐसे दक्षिण पूर्वे दक्षिण माने दक्षिणे च पूर्वे च इति दक्षिण पूर्वे या दक्षिण पूर्वाह, ये हो जाएगा। पूर्ववत उसमें कोई अंतर नहीं होगा। समझ गया जी सिद्धि, सब समझ में आ गया? हाँ जी। अब गुरुकुल वाले समझे जी? हाँ जी, अब आगे चलिए।
प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपयने माश्च। इसमें समास है, मैंने प्रथम पहले इसमें जो है पक्ष विभक्ति कीजिए। प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपयने माह, तो अकारांत पुंलिंग प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन च अव्ययपद। इनमें बोल रहा हूं, अकारांत पुंलिंग प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन च अव्ययपद। समास है प्रथमश्च चरमश्च तयश्च अल्पश्च अर्धश्च कतिपयश्च नेमश्च इति प्रथम चरम तयल पार्ध कतिपय नेमा। फिर मैं बोल रहा हूं, प्रथमश्च चरमश्च तयश्च अल्पश्च अर्धश्च कतिपयश्च नेमश्च इति प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमा। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। सभी समझ गए समास। अब विभाषा जसी की अनुवृत्ति आ रही है, सर्वनाम की अनुवृत्ति आ रही है, सर्वनाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी, प्रथम चरम ये दो शब्द है, और तय जो है, तयस्त जो हमने कहा था, तो तय जो है तयप प्रत्यांत है, इसलिए तयप प्रत्यांत, तयप प्रत्यांत है। और अल्प फिर शब्द है, अर्ध फिर शब्द है, कतिपय शब्द है, नेम शब्द है। तो अर्थ हो गया प्रथम चरम तयप प्रत्यांत, क्योंकि प्रत्यय ग्रहणतंत्र ग्रहण स्तंभ विधि हो गई। तयपंत या तय प्रत्यांत, तो प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय नेम इत्येते शब्दाः जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञका भवन्ति। इसमें नौ की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञका भवन्ति, तभी वही दो, नौ लाइए तब भी, नहीं लाइए तभी दो रूप बनेंगे कि प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपयने माह शब्दाः, सूत्र के अनुसार करेंगे तो प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपयने माह शब्दाः जसी विभाषा सर्वनाम, जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञका भवन्ति, जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञका भवन्ति, माने प्रथम चरम तय प्रत्यांत अल्प अर्ध ये शब्द जो है जस में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। जस के परे, जसी माने जसी परतः, वहां पर विभाषा जसी में था कि जसी या जसी परतः, वहां पर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। वहां पर जो है विभाषा जसी का अर्थ हो जाएगा कि द्वंद्वे समासे सर्वादीनी शब्द रूपानी जसी परतः विकल्पेन सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, या सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, शब्द रूपानी सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। और यहाँ पर भी ऐसे ही प्रथम चरम तो जसी परतः, जसी विभाषा को आप जसी शब्द से जसी परतः, ऐसा, या जस संबंधी कार्य में, ऐसा भी जस संबंधिनी कार्य, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, जसी परतः भी कर सकते हैं। तो अर्थ हो गया कि जसी परतः प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपयने माह शब्दाः, पयने माह शब्दाः विकल्पेन सर्वनाम संज्ञका भवन्ति, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, या विकल्प में से सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। नौ की भी अनुवृत्ति ला सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं होगी। नौ की भी अनुवृत्ति लाएंगे तो कोई हानि नहीं है। तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, विकल्प सर्वनाम संज्ञा होती है। माने प्रथम का, चरम का, तय प्रत्यांत, अल्प, अर्ध, कतिपय, नेम, इन सभी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा जस के परे रहते विकल्प से होती है। समझे? तो प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा, द्वितीये द्वितया, अल्पे अल्पाः, अर्धे अर्धाः, कतिपये कतिपया, नेमे नेमाः
ये हो गया। यहाँ पर द्वितये द्वितीया जो द्वितये जो द्वितय तय प्रत्यांत है, संख्या या अवयवे तयप, इसे द्वि शब्द से तयप किया, तयप द्वितय बन गया, तयप का प चला गया तो द्वितय बन गया। और द्वितय का जस्मिन द्वितये फिर द्वितया, दो अवयव है जिसके, वो द्वितय हो गया, दो अवयव वाला। तो यहाँ पर कोई विशेष नहीं है। सर्वनाम संज्ञा जिस पक्ष में हो जाएगा उस पक्ष में जशस्ती से शी हो जाएगी और आदगुण लग जाएगा तो हो जाएगा प्रथमे, चरमे, द्वितये, अल्पे, अर्धे, कतिपये, नेमे। और जिस पक्ष में नहीं होगा सर्वनाम संज्ञा उसमें आकर्षण प्रथमे पुरुष लगा देंगे, प्रथमा, चरमा, द्वितया, अल्पा, अर्धा, कतिपया, नेमा, ये हो गया। तो प्रथमे प्रथमा का अर्थ हुआ पहले, चरमे चरमा का अर्थ हुआ अंतिम, द्वितये द्वितया का अर्थ हुआ दो अवयव वाले, अल्पे अल्पा का अर्थ हुआ न्यून, अर्धे अर्धा का मतलब हुआ आधे, कतिपये कतिपया का अर्थ हुआ कई एक, नेमे नेमा का अर्थ हुआ आधे। ये सब इसके सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हुई तो जशासी लग जाएगी, नहीं तो प्रथम पुरुष बनने लग जाएगा। समझ गए जी? वासुदेवन जी आप समझ गए? हाँ जी। और गुरुकुल वाले समझे? अब आगे चलो, आगे है 33 नंबर सूत्र। 33 है पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम पदच्छेद। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी, अकारांत नपुंसक लिंग पूर्व परावर दक्षिणोत्तराध शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन और व्यवस्थायाम आकारांत स्त्रीलिंग व्यवस्था शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और असंज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग असंज्ञा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी, अकारांत पुंलिंग पूर्व परावर दक्षिणोत्तराधर शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, व्यवस्थायाम आकारांत स्त्रीलिंग व्यवस्था शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, असंज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग असंज्ञा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो ये पच्चीस विभक्ति हो गया। अब समास है। समास में पूर्वश्च, परश्च, अवरश्च, पूर्वश्च, परश्च, अवरश्च, दक्षिणश्च, उत्तरश्च, अपरश्च, अधरम च इति पूर्व पर परावर दक्षिणोत्तरापराध राणी, ये हो गया। या तानी इमानी पूर्वापर दक्षिणोत्तरापराध राणी। फिर मैं बोल रहा हूं पूर्वश्च, परश्च, अवरश्च, दक्षिणश्च, उत्तरश्च, अपरश्च, अधरम च इति पूर्व परा या तानी अधरम च तानी इमानी पूर्वापर, माने पूर्वापर न जी, पूर्व पर माने पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी, इतने तरीके द्वंद हो गया। और असंज्ञायाम में है न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और इसको आप नपुंसक में भी कर सकते हैं। पूर्वश्च परस हमने किया ना, पूर्वम च नपुंसक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो पूर्वम च, परम च, अवरम च, दक्षिणम च, उत्तरम च, अपरम च, अधरम च तानी इमानी पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी, इतने तरह योगदान होंगे। समास नपुंसक में भी कर सकते हैं, पुंलिंग में भी कर सकते हैं। समझ गया जी? पुंलिंग में करेंगे तो सब पुंलिंग हो जाएगा, अंतिम वाला अधर्म नपुंसक लिंग होने तो सबको नपुंसक लिंग कर दीजिए। सभी को समास समझ में आया? हाँ जी। हाँ, अब गुरुकुल वाले समझे जी? दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।
श्रवण जी, मनीष जी, बालबोध जी, सबको समझ में आया? पुंलिंग भी कर सकते हो, नपुंसकलिंग भी कर सकते हो। अब जो है पुंलिंग में भी विग्रह कर सकते हो, पूर्वश्च, परश्च, अवरश्च, दक्षिणश्च, उत्तरश्च, अपरश्च, और अंतिम जो है वो नपुंसकलिंग हो जाएगा, अधरम च। और नपुंसकलिंग भी कर सकते हो, पूर्वम च, परम च, अवरम च, दक्षिणम च, उत्तरम च, अपरम च, अधरम च, तानी इमानी पूर्व परावर दक्षिणोत्तर राधराणी। समझ में आया? दोनों तरीके से हो जाएगा। तो आओ जी, अब जो है विभाषा जसी की अनुवृत्ति आ रही है, विभाषा जसी की अनुवृत्ति आ रही है और सर्वनामानी की अनुवृत्ति आ रही है। तो नौ की भी अनुवृत्ति ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया वही अर्थ कीजिए, जसी परतः, पहले सप्तमी लाइए, जसी परतः पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी शब्द रूपानी तन्नाम संजकानी विभाषा भवंती। इतना अंश समझ में आ गया? जसी परतः पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणी शब्द रूपानी तन्नाम संजकानी विभाषा भवंती। कब कब होती है? तो बताएं कि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम गम्यमानायाम, माने व्यवस्थायाम असंज्ञायाम गम्यमानायाम, अर्थात संज्ञा भिन्न व्यवस्थायाम। यहां पर जो है असंज्ञायाम में न संज्ञा असंज्ञा, तो अ में जो है परिदास प्रतिषेध है, इसलिए जगह संज्ञा भिन्न, असंज्ञा माने संज्ञा भिन्न, तो संज्ञा भिन्न व्यवस्थायाम, संज्ञा भिन्न व्यवस्थायाम गम्यमानायाम, ऐसा संज्ञा भिन्न व्यवस्था गम्यमान होने पर जस के परे रहते पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये शब्द की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। जब उस शब्द से संज्ञा भिन्न व्यवस्था गम्यमान हो, तो संज्ञा, उससे संज्ञा नहीं लेना चाहिए, संज्ञा अर्थ नहीं होगा। संज्ञा भिन्न व्यवस्था जब होगा तभी जो है सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। जैसे यहां पर पूर्वे पूर्वाह पूर्व वाले, परे पराह बाद वाले, अवरे अवराह पहले वाले, दक्षिणे दक्षिणा दक्षिण वाले, उत्तरे उत्तराह उत्तर वाले, अपरे अपराह दूसरे, अधरे अधरा नीचे वाले, ये सब इसका ये हो गया। तो यहां पर जो है व्यवस्था तो हो परंतु संज्ञा भिन्न हो, संज्ञा न हो। तो यहां पर व्यवस्था, तो व्यवस्था किसे कहते हैं इसको समझना जरूरी है पहले, कि व्यवस्था का क्या लक्षण है। तो व्यवस्था का लक्षण है स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था। लिख लेंगे सभी व्यक्ति और याद कर लेंगे, स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था। फिर मैं बोल रहा हूं, स्वाभिधेयापेक्षा वधि नियमो व्यवस्था, स्वाभिधेयापेक्षा वधि नियमो व्यवस्था, स्वाभिधेयापेक्षा वधि नियमो व्यवस्था। लिख लिया? सभी लिखे जी? स्वाभिधेयापेक्षा विधो नियमो व्यवस्था। बालबोध जी लिख लिए? बालबोध जी, मनीष जी, मीट खोलिए और लिख लिए, बताइए क्या लिखे, बोलिए।
जल्दी से बोलिए। ओहो, हेलो बालबोध जी, म्यूट खोलो। अब बोलो ना क्या लिखा। हाँ बोलो ना, बोलो ना। बालबोध, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बालबोध जी, अरे, तुम्हारी बात मुझे सुनाई दे रहा है, हमारी बात तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो मैं बोल रहा हूं कि क्या लिखे हो, बोलो ना यार। व्यवस्था किसे कहते हैं, क्या लिखे हो इसकी परिभाषा? मैं बोल रहा हूं व्यवस्था की परिभाषा क्या लिखे हो? हेलो, अरे चौपट में समझ रहा था कि तुम लोग नहीं लिखे हो, इसीलिए इतना बौका की तरह हो तुम लोग, बोलते नहीं हो। मैं सब तुम्हारे तिल तिल जो है नस नस जान रहा हूं। मैं इतना देर से बोल रहा हूं कि स्वाभिधेयापेक्षा विधि नियमों व्यवस्था लिखो। स्वा भी धे या पेक्षा व धी नी य मो व्यवस्था। अब एक एक करके मैं बोल दिया, लिखो। स्वा भी धे या पेक्षा व धी नी य मो व्यवस्था। मैं स्वाभिधेयापेक्षा विधि नियमों व्यवस्था लिख लिया। हेलो बालबोध, अच्छा मैं बोल रहा हूं स्वा भी धे या, और स्वाभिधेया अभिधेय शब्द है यार। स्वाभिधेयापेक्षा, हाँ, वधि नियमों व्यवस्था एक साथ ही है। स्वाभिधेयापेक्षा वधि नियमों व्यवस्था। नियमों व्यवस्था, व्यवस्था किसको कहते हैं इसकी परिभाषा है। स्वाभिधेयापेक्षा वधि नियमों व्यवस्था लिख लिया। क्या लिखा? गलत लिखा। मैं बोला कि स्वाभिधेयापेक्षा, क्या लिखा? पूरा बोलो। हाँ ये बात हुई, पहले लिखा नहीं था। तो स्वाभिधेयापेक्षा विधि नियमों व्यवस्था हो गया। स्व अलग करेंगे, स्व अभिधेय की अपेक्षा, अपने अभिधेय की अपेक्षा से अवधि के नियम जो है उसका नाम व्यवस्था है। माने अपने अभिधेय, अभिधेय माने अर्थ, अपने अभिधेय अर्थ की अपेक्षा से मर्यादा, अवधि माने मर्यादा, सीमा, अपने मर्यादा के नियम को व्यवस्था कहते हैं। जैसे दक्षिणा दक्षिणे, तो हम कहेंगे
जैसे दक्षिणा इमे गायकाः, दक्षिणा इमे गायकाः, तो अर्थ हुआ कि ये गायक प्रवीण हैं। तो यहां पर दक्षिणा जो शब्द है ये व्यवस्था का द्योतक नहीं है, प्रवीण अर्थ का वाचक है, तो इसलिए यहां तो नहीं होगा। परंतु जब कहेंगे दक्षिणा दक्षिण वाले, पूर्वे पूर्व वाले, तो यहां पर एक व्यवस्था बताया जा रहा है, उसका जो अपना अर्थ है, स्व का अपने का जो अपना अभिधेय है, उसकी अपेक्षा से भाई ये दक्षिण, इसकी अपेक्षा से वो दक्षिण पूर्व वाले हैं। ये बिहार, जैसे कहते हैं बिहार के हैं, ये बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, पूर्व बंगाल के हैं, तो ये अपने से पूर्व, वो पूर्व वाले, अवर वाले, पर वाले, दक्षिण वाले, उत्तर वाले इत्यादि। तो ये यहाँ पर व्यवस्था ये बताया जा रहा है कि ये व्यवस्था है, ये संज्ञा नहीं है, संज्ञा भिन्न व्यवस्था है। तो वहीं पर व्यवस्था में ही पूर्व आदि शब्दों की श्रवण संज्ञा होगी, अन्यत्र नहीं होगी। उदाहरण मैंने दे दिया कि दक्षिणा इमे गायका, ये गायक दक्षिण माने दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं, तो वहां पर जो है वह व्यवस्था में बता करके प्रवीण को बताया जा रहा है। परंतु दक्षिण वाले, पूर्वे पूर्व, मर्यादा बताया जा रहा है। भाई कहाँ का ये पूर्व, इससे पूर्व, तो मर्यादा हो गया ना, दक्षिण वाले हैं, उत्तर वाले हैं, अवर वाले हैं। तो संज्ञा भिन्न व्यवस्था में माने व्यवस्था में और संज्ञा न हो, असंज्ञा में, व्यवस्था में और असंज्ञा में पूर्व पर इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा होती है। ये है, इस चीज को समझना है। तो यहां पर व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, ये आप इसका विशेषण मान करके संज्ञा भिन्न व्यवस्था हो गया, संज्ञा भिन्न व्यवस्था। और ऐसा भी कितने व्यक्ति अर्थ करते हैं कि भाई व्यवस्था और असंज्ञा दो चीज, तो व्यवस्था हो और असंज्ञा हो, संज्ञा न हो। तो ये है, यहाँ पर व्यवस्था भी है, संज्ञा भी नहीं है, तो संज्ञा भिन्न व्यवस्था हो गया। तो पूर्वे पूर्वा परे पत्रा, जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो पूर्वी हो जाएगा जैसा सिद्ध करके, और नहीं तो पूर्वा प्रथम पुरुष वर्ण, परे परा, अवरे अवरा, दक्षिण दक्षिणा, उत्तरे उत्तरा, अपरे अपरा, अधरे अधरा, यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं है, तो ये इसकी सिद्धि पूर्ववत ही हो जाएगा। अब आगे चलिए, समझ में आ गया सभी को? आप समझ गए जी वासुदेवन जी? हाँ, तो अब आगे चलो। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, स्वमज्ञात धनाख्यायाम, स्वम सर्वनाम नपुंसक लिंग, स्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और अज्ञाति धनाख्यायाम तो आकारांत स्त्रीलिंग अज्ञात धनाख्या शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, स्वम सर्वनाम नपुंसक लिंग, स्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अज्ञाति धनाख्यायाम आकारांत स्त्रीलिंग अज्ञात धनाख्या शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, पदच्छेद विभक्ति होगी। समास, समास है ज्ञातिश्च धनम च इति ज्ञाति धने, तयोः ज्ञाति धनयोः, ज्ञातिश्च धनम च ज्ञाति धने, ये हो गया। और ज्ञाति धनयोः, ज्ञाति धने हो गया, और ज्ञाति धन का आख्या कैसा समास है, तो ज्ञाति धनयोः आख्या ज्ञाति धनाख्या, न ज्ञाति धनाख्या अज्ञाति धनाख्या, तस्याम अज्ञाति धनाख्यायाम। तो पहले था ज्ञातिश्च धनम च इति ज्ञाति धनम, तो ज्ञातिश्च धनम च इति ज्ञाति धनम, सॉरी ज्ञाति धने, है ना, ज्ञातिश्च धनम च इति ज्ञाति धने, इतने तरयुग द्वंद हो गया। अब उसके साथ समास ज्ञाति धनयोः आख्या इति ज्ञाति धनाख्या, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो हो गया इतरे तरयोग द्वंद गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर न ज्ञाति धनाख्या और ज्ञाति धनाख्या,
तो अर्थ हो गया तस्याम अवजान धनाख्यायाम, तो अर्थ हो गया इतरेतर योग द्वंद्व षष्ठी तत्पुरुष, इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष गर्भ नई तत्पुरुष समास, ये पूरा हो गया। अब जो है यहां पर ये कह रहे हैं ऊपर से विभाषा जसी की अनुमति आ रही है, सर्वनामानी की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया, अर्थ जो हो गया, पहले ज्ञाति और धन की मतलब समझ लीजिए। ज्ञाति किसे कहते हैं सब समझ में आ जाएगा कि ज्ञाति का अर्थ है, ज्ञाति का अर्थ है संबंधी। ज्ञाति का क्या अर्थ है जी? संबंधी। ये ज्ञाति का अर्थ है संबंधी। भाई इत्यादि हो गया, ज्ञाति वाची है ना, ये हो गया। और धन तो हो गया ही मनी, धन हो गया पैसा रुपया इत्यादि। तो अर्थ हो गया कि ज्ञाति धन, ज्ञाति धनाख्या भिन्न, धनाख्या ज्ञाति माने ज्ञाति धनाख्या भिन्नस्य, या माने ज्ञाति और धन की आख्या से भिन्न। क्या चीज? मैं भी बता रहा हूं, अभी तो अर्थ बना ही रहा हूं, पूरा बता दूंगा, पहले समझो। ज्ञाति धन की आख्या, आख्या माने कथन, आख्या माने कथन। यहां पर ये जो है सर्वनामानी की अनुमति आ रही है, सर्वनाम की अनुमति आ रही है, स्वमय से अर्धवदात व्यक्ति भी परिणाम सर्वनाम हो जाएगा। तो अर्थ होगा कि जसी परतः स्वम विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवति, माने स्वम विभाषा माने स्वम विभाषा सर्वनाम संयम भवति। जस के परे रहते विकल्प से स्व की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो जसी परतः स्वम, स्वम माने स्वम शब्द विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवति। कब? तो बताया अज्ञाति धनाख्यायाम। तो स्व शब्द के अनेक अर्थ हैं, स्व शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। एक स्व का अर्थ है ज्ञाति, दूसरा अर्थ है धन, तीसरा अर्थ है आत्मीय, अपना, आत्मीय। तो स्व का अर्थ एक है अपना, आत्मीय, दूसरा अर्थ है ज्ञाति और तीसरा अर्थ है धन। तो यहां पर ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ में ज्ञाति को कहने वाले और धन को कहने वाला जो स्व शब्द होगा तब उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी जस के परे रहते। कहने का ये हो गया कि ज्ञाति का मतलब है परिवार। ज्ञाति का मतलब क्या है जी? परिवार, संबंधी, जो भी भाई भाभी, ऐसा सब हो गया। माने परिवार में जो है, फैमिली जो है, ज्ञाति का अर्थ है। तो यहां पर स्व शब्द जब ज्ञाति अर्थ में नहीं होगा, परिवार अर्थ में नहीं होगा और धन अर्थ में नहीं होगा, तब स्व की जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। और परिवार में अर्थ में होगा तब तो नित्य हो जाएगा, तब तो स्व जो है ना उसके सर्वनाम संज्ञा। तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। जिस तरीके से है वो तो काचिका का विषय है कि भाई उसमें क्या है। तो यहां पर यही समझना है कि स्व शब्द की जब तीन अर्थ है, स्व की, स्व का तीन अर्थ है। ज्ञाति माने परिवार, दूसरा धन और तीसरा आत्मीय, अपना। ज्ञाति का अर्थ है
सॉरी, स्व का अर्थ है अपना। समझ गया जी? स्व के कितने अर्थ हैं? स्व के 3 अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं? एक अर्थ है अपना, आत्मीय। दूसरा अर्थ है धन। तीसरा अर्थ है ज्ञाति, परिवार। तो उसमें से ज्ञाति और धन अर्थ को जब स्व कहेगा तब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ वाले को जब स्व शब्द कहेगा, माने आत्मीय अर्थ को, अपना अर्थ को जब कहेगा, तब जो है स्व शब्द की जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो अब पूरा लिख लीजिए। अब इसका अर्थ आप लिखिए। स्वम शब्द, सप्तमी पहले लाइए। जसी परतः स्वम शब्द विकल्पेन सर्वनाम संज्ञकः भवति ज्ञाति धनाख्याम वर्जयित्वा। ऐसा कर दीजिए, ज्ञाति धनाख्याम वर्जयित्वा। ज्ञाति धनाख्याम वर्जयित्वा। या ज्ञाति धनाख्या भिन्नस्य, ऐसा, ज्ञाति धनाख्या भिन्नस्य स्वशब्दस्य जसी परतः विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवति। ऐसा भी कर सकते हैं। पर सप्तमी मानकर क्या बोलते हैं ये, क्या कहते हैं कि पर्युदास प्रतिषेध मान करके इसका अर्थ कर देंगे कि ज्ञाति धनाख्या भिन्नस्य स्वशब्दस्य जसी परतः विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवति। ऐसा करेंगे तो ज्ञाति धनाख्या भिन्न स्वशब्द या स्वम शब्द जसी परतः विकल्पेन सर्वनाम संज्ञकः भवति। एक वचन में हो गया। तो अर्थात ज्ञाति और धन की आख्या से भिन्न, ज्ञाति को कहने वाला और धन को कहना, इससे भिन्न जो स्व शब्द होगा, अर्थात आत्मीय अर्थ वाला जो स्व शब्द होगा, तो जस के परते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो विकल्प से यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा हो गई, तो एक बार स्वे बन गया, दूसरा बार स्वाह बन गया। जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो जसती जैसी हो जाएगा, स्वे पुत्रा, स्वे, और नहीं तो स्वाहा। तो स्वे पुत्राः, स्वाह पुत्रा हो गया अपना बेटा, ये आत्मीय हो गया, अपना अर्थ हो गया। स्वे गावः, अपना गाय, अपनी गाय, ऐसा हो गया। तो अपना, स्वे पुत्राः, तो अपना गाय, अपना बैल, अपनी गाय, गाय का अर्थ बैल भी है, तो इसलिए स्वे पुत्राः, अपना पुत्र, स्वाह पुत्रा अपना पुत्र, अपने पुत्र, और स्वे गावः अपने बैल, स्वा गावः अपने बैल। और ये सब आत्मीय अर्थ है, ज्ञाति और धन को नहीं कहता है। ये ज्ञाति और धन को नहीं कहता है। जैसे धन के उदाहरण में, जैसे प्रभुता स्वाह न दीयन्ते, प्रभुता स्वाह न दीयन्ते, तो यहाँ पर स्वाह जो है नित्य इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है। तो प्रभुता स्वाह न दीयन्ते, तो अधिक धन नहीं दिए जाते, तो यहाँ पर स्वाह का मतलब धन हो गया। प्रभुता स्वाह न दीयन्ते, बहुत धन नहीं दिए जाते, तो यहाँ पर स्वाह जो है धनवाची है। और ऐसे ही प्रभुता स्वाह न भुज्यन्ते, अधिक धन नहीं भोगे जाते हैं, ये धनवाची हो गया। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई है। नित्य जो है यहाँ पर मतलब प्रथम पुरुष वर्ण हो गया, सर्वनाम संज्ञा हुई ही नहीं। तो प्रभुता स्वाह न दीयन्ते, प्रभुता स्वाह न भुज्यन्ते। ऐसे ही
परिवार में परिवार ज्ञाति जो होगा उसका भी उदाहरण होगा। काशिका में आप देख सकते हैं। काशिका में यदि आप देख लीजिएगा, अभी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है उदाहरण। तो ऐसे ही जब आत्मीय अर्थ से भिन्न ज्ञाति होगा तब वहां पर जो है सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो स्वे पुत्रा स्वापुत्रा स्वे गावः स्वागावः, ये माने आत्मीय अर्थ, ये आत्मीय अर्थ हो गया। समझ गया जी? सभी को समझ में आया? आप समझे जी? वासुदेव जी? गुरुकुल वाले समझे? गुरुकुल वाले समझे? चलो एक और पढ़ा देता हूं, जल्दी जल्दी बोलो। जा, ये तो कट गया जी। मैं तो समझ रहा हूं कि ओह, कहां तक पढ़ा दिया था, क्या सुना पता नहीं। अजी कब कट गया था जी? कब कटा था? स्वे गावा स्वापुत्रा स्वे पुत्रा इत्यादि बताया था, समझ में आ गया था ये? हेलो पालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, माने वो समझ में आ गया था ना कि माने 3 अर्थ हैं स्व। स्व के कितने अर्थ हैं? 3। स्व के कितने अर्थ हैं? ज्ञाति का ही मतलब संबंधी परिवार है यार। ज्ञाति का मतलब ही है संबंधी परिवार। तो जब स्व का संबंधी अर्थ होगा, अपना अर्थ होगा संबंधी, इमे स्वाह संति, इमे मम स्वाह संति, ये मेरे ज्ञाति हैं, ये मेरे संबंधी हैं। तो वहां पर तो इमे स्वाह संति ये हो जाएगा। याद आ गया, मेरे मुख में वैसे ही आ गया। इमे स्वाह संति, तो वहां पर ये मेरे परिवार हैं। भले वो बच्चे ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अपने पत्नी ही क्यों ना हो, सब परिवार हो गया ना जी, भाई क्यों ना हो। तो इमे स्वाह संति, तो वहां पर स्वाह का मतलब कि ये मेरे परिवार हैं, ये मेरे ज्ञाति है, मेरे संबंधी हैं। और जब हम कहेंगे स्वे पुत्राः, तब वो वहां पर स्व का मतलब है कि मेरे पुत्र हैं, अपने पुत्र हैं, मेरे अपने पुत्र हैं, अपनी गाय है, अपना बैल है इत्यादि। तो जब स्वा का अर्थ परिवार होगा, ये मेरे परिवार हैं, ये मेरे ज्ञाति हैं, मेरे संबंधी हैं, तब तो वहां पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। समझिए, नित्य सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। और जब स्व का अर्थ अपना अर्थ निकलेगा होगा, तब जो है सर्वनाम संज्ञा विकल्प से जस के परिणत हो जाएगी। समझ में आया पालबोध जी? हाँ, तो अब आगे चलो। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयो, ये सूत्र पर विचार करते हैं। अंतरम जो है अकारांत नपुंसक लिंग, अंतर शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन या सर्वनाम नपुंसक लिंग, अंतर शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। और बहिर्योगोपसंव्यानयो, अकारांत नपुंसक लिंग बहिर्योगोपसंव्यान शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, अंतरम अकारांत नपुंसक लिंग अंतर शब्द या सर्वनाम नपुंसक लिंग अंतर शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, बहिर्योगोपसंव्यानयो अकारांत नपुंसक लिंग बहिर्योगोपसंव्यान शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन। समझ गया जी? पदच्छेद विभक्ति समझ में आ गया? अब जो है समास। क्या कर दिया यार?
को आपने कॉल किया है। बेवकूफ जो है, हम चाहते हैं कि ये समाप्त हो जाए। और बहिर्योगोपसंव्यान, तो बहिर्योगश्च उपसंव्यानम च। हेलो बालबोध जी, तो बहिर्योगश्च उपसंव्यानम च इति बहिर्योगोपसंव्याने तयोः बहिर्योगोपसंव्यानयोः इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। बहिर्योगश्च उपसंव्यानम च इति बहिर्योगोपसंव्यानयोः तयो संव्याने तयोः बहिर्योगोपसंव्यानयोः इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और सर्वादिनी सर्वनामानी क्या आ रही है? विभाषा जैसी की अनुवृत्ति आ रही है। तो बहिर्योग माने बहिर्योग का मतलब हुआ बहिः इत्यनेन योगः, बहिः इत्यनेन योगः इति बहिर्योगः, बहिः इत्यनेन योगः इति बहिर्योगः, या बहि का बहिना योग है इति बहिर्योगः। बहि से के द्वारा, बहि से योग संबंध, बाहर के साथ संबंध, वो बहिर्योग हो गया। तो बाहर के साथ संबंध, बाहर के साथ जो योग हमारे संबंध, तो यहां पर बोल रहे हैं कि बहिर्योगोपसंव्यानयोः, अर्थ हो गया कि बहिर्योगे उपसंव्याने च गम्यमाने, या बहिर्योगोपसंव्यानयोः गम्यमानयोः, ये हो गया। बहिर्योगोपसंव्यानयोः गम्यमानयोः, या अलग अलग करेंगे तो बहिर्योगे उपसंव्याने च गम्यमाने, या बहिर्योगे उपसंव्याने च अर्थे, सप्तमी है, तो बहिर्योगे उपसंव्याने च अर्थे जसी परतः अंतरम शब्द विकल्पेन सर्वनाम संज्ञकः भवति। यह अर्थ हो गया कि बहिर्योगोपसंव्यानयोः गम्यमानयोः जसी परतः अंतरम शब्द विकल्पेन सर्वनाम संज्ञकः भवति, संज्ञको भवति, या बहिर्योगोपसंव्यानयोः अर्थयोः, अर्थयोः भी कह सकते हैं, बहिर्योगोपसंव्यानयोः अर्थयोः अंतरम शब्दः जसी परतः विकल्पेन सर्वनाम संज्ञकः भवति। माने बहिर्योग और उपसंव्यान गम्यमान होने पर, या बहिर्योग या उपसंव्यान अर्थ होने पर अंतर शब्द, माने अंतर शब्द का बहिर्योग अर्थ और उपसंव्यान अर्थ, दो अर्थ होगा। तो जब बहिर्योग और उपसंव्यान अर्थ होगा अंतर शब्द का, तब जस के परिवर्ते अंतर की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। तो फिर एक बार बोल रहा हूं, बहिर्योगे, भाई म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कीजिए जी। बहिर्योगे उपसंव्याने, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए जी, बालबोध जी म्यूट कीजिए। भाई नहीं, खुल गया था। बहिर्योगे उपसंव्याने च अर्थे या गम्यमाने अंतरम शब्द जसी परतः विकल्पेन सर्वनाम संज्ञकः भवति। बहिर्योग और उपसंव्यान अर्थ होने पर या गम्यमान होने पर अंतर शब्द की जस के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो बहिर्योग में से अंतरे गृहाः, अंतराः गृहाः, अंतराः गृहाः, उपसंव्याने में अंतरे शाटकाः, अंतराः शाटकाः। ये तो जैसे बहिर्योग बाहर के साथ संबंध, तो अंतरे गृहाः और अंतराः शाटकाः, तो ये अंतरे गृहाः और अंतरा शाटकाः, तो अथवा कि अंतरे गृह का मतलब कि बाहर घर, माने गांव से, नगर से बाहर के जो घर हैं उसको कहेंगे अंतरे गृह। यहाँ पर अंतर शब्द से बहिर्योग माने बाहर, बहिर्योग जाना जा रहा है, इसलिए गम्यमान हो रहा है। तो अंतरे गृह का मतलब हुआ
कि बाहर का घर, किसका, माने गांव नगर से बाहर का घर, तो नगर से बाहर चंडाल इत्यादि जो भी है उसका घर, तो नगर से बाहर का घर, गांव से बाहर का घर, ये तो अंतरे गृह माने गांव या नगर से बाहर के जो घर हैं, चंडाल इत्यादि के जो घर हैं उसको कहेंगे अंतरे गृह। तो यहाँ पर अंतरे शब्द जो है गम्य अंतरे, यहाँ पर गृह के योग में अंतर जो शब्द है इसका बाहर अर्थ गम्यमान हो रहा है, बाहर के साथ संबंध, यहाँ पर बाहर के साथ योग, बाहर के साथ संबंध गम्यमान हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए बाहर का घर, अंतरे माने बाहर का घर, यहाँ पर भीतर अर्थ नहीं होगा, बाहर का घर, नगर से बाहर का घर चंडाल इत्यादि का। और अंतरे साट का जब उपसंव्यान गम्यमान होगा, तो उपसंव्यान का मतलब होता है पहनना, पहनने योग्य वस्त्र जो है, पहनने योग्य वस्त्र को कहते हैं उपसंव्यान। उपसंव्यान का मतलब है कि परिधान के योग्य, तो अंतरा साटका, अंतरे साटका, तो अंदर पहनने योग्य, अंदर यहाँ पर जो है ना उपसंव्यान, भीतर जो पहना जाता है, तो यहाँ पर परिधान के योग्य जो अंदर पहनने का वस्त्र है वो जाना जा रहा है यहाँ पर अंतरा शब्द से या अंतरे शब्द। तो अंतरे साटका, अंतरा साटका माने अंदर पहनने का जो वस्त्र है उसको लिया जाएगा, तो बाहर का नहीं, माने यहाँ पर अंदर का गम्यमान हो रहा है, यहाँ उपसंव्यान गम्यमान हो रहा है, माने यहाँ पर परिधान के योग्य अंदर पहनने का जो वस्त्र है उसको कहते हैं उपसंव्यान। उपसंव्यान का मतलब है अंदर पहनने योग्य, पहनने के योग्य, ये हो गया उपसंव्यान का, पहनने के योग्य। तो अंदर पहनने के योग्य जो वस्त्र है वो गम्यमान होने पर जो है अंतर शब्द की जो है सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, जब के परे रहते, तो यहाँ पर अंतरे साटका, अंतरा साटका, अंतरे साटका का मतलब कि परिधान के योग्य, पहनने के योग्य जो साटका है, साटका माने धोती, साटका माने वस्त्र, तो इसमें चादर नहीं लिया जाएगा, सो ध्यान रखिएगा, क्योंकि चादर ऊपर से पहना जाता है, अंदर नहीं पहना जाता, अंदर में गंजी पहना जाता है, अंदर में ब्लाउज इत्यादि पहना जाता है, तो अंदर में महिलाएं ब्लाउज पहनती है और हम लोग जो है अंदर में गंजी इत्यादि पहनते हैं। तो अंदर में पहनने योग्य जो वस्त्र है, अंदर में पहनने योग्य जो पैंट इत्यादि है, जो भी वस्त्र है उसको लिया जाएगा यहाँ पर। तो अंतरे साटका, अंतरा साटका, तो इसमें सिद्धि में कोई अंतर नहीं है, सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो जसा सी से सी होकर के आदगुना हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो प्रथमा योग पुरुष वर्ण हो जाएगा, तो अंतराह बन जाएगा। समझ में आ गया? वासुदेवन जी आप समझे? हाँ जी। हाँ, तो ये हम जो है सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण जो है समाप्त हो गया। कल जो है अव्यय प्रकरण होगा। आज हमने 1 2 3 4 5 सूत्र पढ़ाया, ठीक है, बहुत सुंदर। धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेगा, 5 5 10 10 20 20 आगे जैसे जैसे आएगा तो 50 50 भी शायद सूत्र हो सकता है। 50 सूत्र शायद तो नहीं हो, क्योंकि 1 घंटे में देखिए कितना होता है, परंतु 10 15 तो 10 तो हो ही जाएगा नॉर्मल। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।